नमस्कार। पेरेंट द रियल टीचर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए सबसे आसान तरीका। इतना आसान कि जिसके बारे में हमने सुना है लेकिन जिसको कभी इतना अहमियत हमने दी नहीं है। तो एक न्यूरो साइंटिस्ट है डॉक्टर उरी हसन, वो कहते हैं कि ब्रेन डेवलपमेंट करने के लिए सबसे आसान तरीका है वो होता है स्टोरी टेलिंग, बच्चों को कहानियाँ सुनाना। जब हम बच्चों को कहानियाँ सुनाते हैं तो उस कहानियों से बच्चों के ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स डेवलप होते हैं। तो उसको मैंने सिंपल तरीके से बनाया। कहानी क से बच्चों की कल्पना शक्ति बढ़ती है। जब बच्चे कहानियाँ सुनते हैं तो उनसे उसकी कल्पना शक्ति बढ़ती है। ह से हृदय, हृदय मतलब हार्ट, मतलब इमोशंस, बच्चे इमोशनली स्ट्रांग बनते हैं। और न से नैतिकता, बच्चों के अंदर वैल्यूज़ आती हैं, बच्चों के अंदर प्रिंसिपल्स, वैल्यूज़, मोरालिटी आती है। तो ये 3 फायदे होते हैं जब बच्चों को कहानियाँ सुनाते हैं। तो माता पिता बच्चों को कोई भी समय में कोई भी कहानियाँ सुना सकते हैं। ज़्यादा अच्छा रहता है कि जब बच्चे सोने से पहले उनको कहानियाँ सुनाया जाए। तो इस सीरीज़ में हम लोग काफ़ी कहानियों के ऊपर चर्चा करेंगे। आप इसे सुनकर भी अपने बच्चों को अपनी भाषा में सुना सकते हैं। तो आज हम लोग खरगोश की एक कहानी सुनते हैं। एक बार एक खरगोश अपने अंकल के यहाँ पर जा रहे होते हैं। तो जब अंकल के यहाँ जा रहा है तो रास्ते में उसे एक अपना पुराना मित्र भालू मिलता है। तो खरगोश का और भालू का काफ़ी मिलना होता है। तो खरगोश बोलता है, भालू भाई बहुत भूख लगा है, कुछ खाने को दे दो। तो भालू बोलता है कि भाई मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। तो हाथ में उसकी एक लकड़ी होती है, तो बोलता है देखिए ये लकड़ी है, ये ले ले तू हाथ में। तो खरगोश वो लकड़ी को ले लेता है, लेकिन मन ही मन सोचता है कि भाई ये लकड़ी का क्या करूँ, खाने के लिए मांगा, खाना तो दिया नहीं। फिर आगे चला जाता है। जब आगे जाता है तो देखता है कि एक पेड़ है, आम का पेड़, और उसके ऊपर बहुत सारे आम लगे होते हैं। इसको तो पहले ही भूख लगी है, तुरंत देखता है कि हाथ में लकड़ी है और उस लकड़ी से वो आम तोड़ लेता है और पेट भर के खाना शुरू करता है। और जब आम खाते रहता है तो देखता है कि थोड़ी देर बाद एक पीछे से एक लोमड़ी आकर उसको परेशान करने लगता है। फिर से ये अपनी जो लकड़ी होती है उस लकड़ी से उस लोमड़ी से बचता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर आगे जाता है, एक छोटा सा झरना आता है, उस झरने में पानी पीता है। तो जब ये पानी पीता हो तो उसको थोड़ी देर में आवाज़ आता है, अंकल अंकल। तो ये देखने लगता है कि भाई कौन है। तो देखता है कि कुछ चींटियाँ उसे आवाज़ देती है। वो बोलती है कि देखिए हमें ये झरना क्रॉस करना है, आप कृपया अपनी लकड़ी को रखेंगे, हम इससे अपना ये ब्रिज बनाकर हम इसको क्रॉस कर लेंगे। ये बोला ठीक है भाई। तो ये लकड़ी का छोटा सा झरना होता है, ये एक ब्रिज के जैसा उस लकड़ी को रख देता है। सारी चींटियाँ वहाँ से चली जाती है, पार हो जाती है और वो बहुत धन्यवाद देती है। फिर ये आगे जाता है। तो खरगोश सोचने लगता है कि अरे ये लकड़ी कितनी काम आई है, मैंने इससे दूसरों की भी हेल्प की, खुद की भी हेल्प की। तो फिर वो उस भालू को बहुत थैंक यू बोलता है, धन्यवाद देता है। तो यहाँ से हम लोग सीखते हैं ग्रैटिट्यूड, कि हमें जो भी मिलता है उसके लिए हमें धन्यवाद देना चाहिए। जैसे भगवान ने हमें बहुत सारा हिडन टैलेंट दिया है, बहुत सारा टैलेंट है जिसकी सहायता से हम लोग खुद की भी हेल्प करते हैं, दूसरों की भी हेल्प करते हैं। लेकिन कभी कभी शुरुआत के दिनों में हमें उसका महत्व पता नहीं होता है। लेकिन यदि हम धन्यवाद देंगे तो उससे हम खुश भी रहते हैं और वो चीज़ें हमारे ओर बढ़ती हैं। तो इसीलिए एक फॉर्मूला है जिसे हमें हमेशा पालन करना चाहिए, जो भी मेरे पास है मेरे लिए खास है। धन्यवाद।